सभी को राधे राधे। आज हम बताएंगे श्री राधा रानी के बारे में 10 अनजानी बातें जो शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1, राधा का पुराना नाम क्या था? पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा का पहला नाम वृषभानु दुलारी था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। बरसाने के अलावा राधा का अधिकतर समय वैसे वृंदावन में ही बीतता था। नंबर 2, राधा कृष्ण का पहला मिलन। राधा ने जब कृष्ण को देखा तो वो बेसुध हो गई थी। कहते हैं जब उनकी माता यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया, शायद तब देखा था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल में अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब कृष्ण को पहली बार देखा था। नंबर 3, पूर्व जन्म से तय था मिलना। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड के अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुरुकुल गर्ग ऋषि के द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान भी कहते हैं। संकेत का शब्दार्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने ये तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी कि राधा अष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। नंबर 4, राधा कृष्ण का विवाह। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं राधा ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के ही भांडीर ग्राम में ले जाया करते थे। वहाँ उनकी मुलाकात राधा से होती थी। एक बार की बात है कि जब वे अपने पिता के साथ भांडीर वन गांव गए तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक परलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा कोई और नहीं था। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया और राधा, ब्रह्मा और विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए। असल में इस वास्तविक घटना के को अलंकृत किया गया है। राधा सचमुच ही कृष्ण से बड़ी थी और सामाजिक दबावों के चलते वह संभव नहीं था कि उम्र में कहीं बड़ी लड़की से विवाह की जाए। लेकिन यदि दोनों के बीच प्रेम रहा होगा तो निश्चित ही गुपचुप तरह से प्रेम रहा होगा, और नहीं तो बड़ी लड़की से कौन विवाह करेगा। निश्चित ही गुपचुप से गंधर्व विवाह करा दिया गया और इस बात को छुपा कर रखा गया। नंबर 5, अंतिम महाराज। राधा के परिवार को जब पता चला कि ये कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया। तब कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। ये रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा को उन्हें सोते हुए मिली। कहते हैं उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को खरीदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती थी। नंबर 6, श्री कृष्ण ने विवाह की जिद कर ली थी। श्री कृष्ण और राधा में बहुत गहरा प्रेम हो चला था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा कि मैं तो राधा से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है, वो तुमसे बड़ी है। पहला तो ये कि वो तुमसे 5 साल बड़ी है। दूसरा ये कि उनके भाई के साथ उनकी मंगनी हो चुकी है। कंस की सेना में जो अभी युद्ध में लड़ने गया है, जब आएगा तो राधा उनसे विवाह करेगी। लेकिन श्री कृष्ण नंद और यशोदा दोनों से ही नहीं माने। तो श्री ऋषि गर्ग ने बताया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। श्री कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना ही पड़ा। नंबर 7, श्री कृष्ण ने दी राधा को अपनी मुरली।
भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत संभाल कर रखा था। जब भी श्री कृष्ण की याद आती थी तो वह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोर पंख लगाते थे और वजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था, तो उन्हें उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। नंबर 8, वृंदावन है राधा का खास स्थान। कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। बस वहीं पर जन्मा राधा और कृष्ण का प्रेम पनपा। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचोली का खेल खेलते थे और यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखियां मिलकर रास लीला करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें पाके बिहारी कहा जाता है। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण और राधा की कथा जुड़ी हुई है। तो उसके बाद फिर ब्रह्मवैवर्त के अनुसार राधा जो है कृष्ण से बड़ी हुई, तो यशोदा के भाई से उन्होंने विवाह कर लिया था, ऐसा कहा जाता है। उस समय राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके खुद अंतर्ध्यान हो गई थी। उस छाया के साथ ही रायण का विवाह हुआ था और भगवान कृष्ण माता यशोदा की रायण सगा भाई था, जो गोलोक में कृष्ण का अंश और यशोदा के संबंध से उनका मामा था। बल्कि में राधा श्री कृष्ण की मामी थी। यदि हम जाने और माने श्री कृष्ण यशोदा के नहीं देवकी के पुत्र थे, तो राधा उनकी मामी नहीं लगती थी। रायण को रावण और अथवा अयन घोष भी कहा जाता है। पिछले जन्म में राधा का पति रायण गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। तो देखिए इस तरह से फिर राधा और कृष्ण का प्रेम जो है एक देवी और देवता के रूप में गिना और आदि शक्ति के रूप में कहते। वहीं पर राधा महल से जुड़ी कार्य देखती थी और फिर राधा जो है समा गई थी और अंतर्ध्यान हो गई थी। तो जय जय श्री राधे। ये 8 जानकारियाँ थी जो बाकी बिहारी को ही मालूम है और बहुत से कम लोगों को मालूम है। तो श्री राधा रानी भगवान कृष्ण की अलादनी शक्ति है और अलादनी शक्ति के बिना कृष्ण